बिहार विधानसभा में सदन के अंदर हंगामे के बाद आरजेडी ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद तस्वीरें जो अंदर से आई, हमारे साथ आरजेडी की विधायिका है संगीता जी। किस तरह की तस्वीरें जो आई है सदन के बाहर आज, क्या लगता है मर्यादा को अखंडित नहीं करता है जिस तरीके की नहीं, ये लोकतंत्र के लिए और बिल्कुल ये शर्मनाक, मैं कहूँगी शर्मनाक तस्वीर पूरी बिहार में सामने आई है और इसकी हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं। लेकिन परिस्थिति जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी बोलने के लिए खड़े हुए और जिन्होंने अपनी बातों को वो परिभाषित भी नहीं कर पाए थे, और जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने उनकी बातों को दबाने की कोशिश की और उन्हें मौका नहीं दिया, उन्हें बोलने से पहले वो खड़े होकर उनका विरोधाभास करने लगे। और साथ ही दलित हमारे एक विधायक थे, उन्होंने उनकी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई। और उस तरह से तो कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की बात को सदन में नहीं रखने दिया जा रहा है, स्पीकर भी विपक्ष की बात को नहीं सुन रहे हैं। ये बात तो है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिल्कुल बोलने नहीं दिया। आज उन्होंने 2 मिनट का समय मांगा था, तो उन्हें नहीं दिया गया। और ये चल रही हैं क्योंकि हमारे नेता और हमारी पार्टी दलित शोषितों और उन लोगों की बात करती है। अगर विपक्ष मजबूती से बात नहीं कहेगा तो सत्ता पक्ष भी जब सत्ता पक्ष कहती है, और जैसा है कि विपक्ष भी सत्ता को चलाने का ही एक साधन है, तो जो दबाने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगी कि ये तो होता ही है, पक्षपात रवैया है और कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज फिर से एक बार आपकी पार्टी सड़क पर उतरी है, सदन के बाहर लेकर सड़क तक आज हंगामा हुआ है। राज्यपाल से मिलने गए थे मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर, लेकिन मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। शराबबंदी का जिस तरह से बिहार में ढिंढोरा पीटा जाता है और जिस तरह से होम सप्लाई होती है, जिस तरह से आपके थानों में चूहे पी जाते हैं शराब, और जिस तरह से गाड़ियां जब्त की जाती हैं, और जिस तरह से यह हमारे नेता और मंत्री जी के यहाँ शराब की बोतलें मिली हैं और उस पर किसी तरह की बातें नहीं आ रही हैं, तो सवाल उठता है कि जिस शराबबंदी का ढिंढोरा पीटते हैं और जिस शराबबंदी की वजह से आप अपने पीठ थपथपाने का काम करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ कागज में और आपके नेताओं के वक्तव्य में ही शराबबंदी है। धरातल पर देखिएगा तो शराबबंदी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा महंगी शराबें मिलने लगी हैं, होम डिलीवरी होने लगी है, और महिलाओं की जो सुरक्षा, और महिलाओं कहते हैं कि महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं, बिल्कुल उनका आर्थिक दबाव पड़ने लगा है महिलाओं पर। कुछ कम दिन बचे हैं सदन में बजट सत्र को लेकर, क्या अब आगे के मुद्दे रहेंगे आप लोगों को लेकर? हमने तो दवाई और हमने युवा की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, महिलाओं सुरक्षा की बात करते हैं, समाज को सही, समाज में अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं हमारी। और अगर किसी ने बिहार में किसी भी, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने किसी को दबाने की कोशिश की, अगर सरकार ने युवाओं के रोजगार बात नहीं की, सरकार ने इस बात पर अगर ध्यान नहीं दिया कि बिहार को कैसे उद्योग धंधे दिए जाएं, कैसे कल कारखाने लगाए जाएं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, और किसानों के प्रति हमारी पुरजोर आवाज़ रहती है। हमने कृषि बिल का विरोध किया, हमारी पार्टी खंड विरोध करती है, और हम सभी को कहूँगी कि हम लोग बिहार के आम व्यक्ति के साथ हैं। तो अब काफ़ी प्रखर वक्ता है, आरजेडी की विधायिका है मोहनिया से संगीता कुमारी। साफ तौर से आप इनके कहने को सुन रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो आज हंगामा देखने को मिला, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप है, प्रत्यारोप का दौर चला विधानसभा के अंदर, उसके बाद सदन के बाहर विपक्ष के तमाम नेता एकजुट है। जिस तरीके से पैदल मार्च आज देखने को हमें मिला राजभवन के लिए, अब इस पर लेकर फिर से एक बार सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अब देखना है कि जिस तरीके से मंत्री ने अपने बचाव में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बयान दिया है, इस पर आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारत पर।